ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। मेरे युवा साथी बहुत से लोग बोलते हैं कि गुरु जी हमें जाप करना है, समस्या आता है, मेहनत करते हैं, होती नहीं है, हम बड़े परेशान रहते हैं, क्या करें किसे करें समझ नहीं आता। इंटरव्यू में जाते हैं, फेल होकर के आ जाते हैं, पेपर में बैठते हैं तो जानते हैं भी हम पूरा कर नहीं पाते हैं। मेहनत तो हमने खूब करी है पर न जाने दिल बड़ा परेशान रह जाता है, झुंझलाहट रहती है। घर के लोगों को लगता है कि हम मेहनत नहीं कर रहे हैं, हम जानते हैं कितना मेहनत करते हैं, इधर उधर होती है। और इसमें फेल हो जाने के कारण मम्मी पापा ने जेब खर्च देना कम कर दिया और माशुका ने तो अब अपनी बाय बाय कह दिया है। इधर ब्रेकअप भी होने लगा है और शादी का उम्र भी हो गया है, लेकिन पाँव में खड़े नहीं हैं तो मैरिज कर नहीं पा रहे हैं। मन और शरीर, हार्मोन सब अपने अपने अलग अलग रास्ता अपना रहे हैं। बताएं तो क्या बताएं, किसको बताएं, कैसे बताएं, क्या बताएं। ज़िंदगी में बड़ी संघर्ष आ गया है गुरुजी। पर हम चाहते हैं कि एक झटका में एक जॉब मिल जाए। कोई कहता है सरकारी जॉब मिल जाए, कोई कहता है ये मिल जाए। मेरे एक मित्र ने यहाँ तक लिखा कि उनके पास जॉब की इतनी अधिकता है, वो चयन नहीं कर पा रहा है कि उनके लिए बेस्ट कौन सा जॉब होगा। मेरे कुछ मित्र ऐसे हैं जो कहते हैं मैंने 5 साल 10 साल से मेहनत कर रखी है लेकिन कोई जॉब नहीं मिला। कोई कहता है मैं 5 साल से भिड़ा हुआ हूँ, एकदम भिड़ गया हूँ, फिर भी जॉब है कि मिलती नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। समस्या तो है मित्र, और समस्या है तो समाधान भी है। पर पहला सूत्र तो यही मान लीजिए, जिंदगी में कोई भी काम करना है, चाहे आप अपना बिजनेस करो या अपने ही जॉब कर लीजिए, या आप कंपनी में जॉब कीजिए या सरकारी नौकरी में जॉब कीजिए, बिना संघर्ष का, बिना संघर्ष मतलब आंतरिक संघर्ष, बिना आंतरिक संघर्ष का आप जब पूरा योजना बना करके उसके पीछे लग जाओगे और पूरी तन्मयता से लगोगे और पूरे विश्वास के साथ लगोगे और अपना पूरा झोंक दोगे, कुछ भी नहीं बचेगा, पूरा झोंक दोगे, तो यकीन मानो आप सफल ही हो जाओगे। लेकिन यहाँ होता क्या है, हम अपना बचा के चलते हैं, हम अपना पूरा झोंकते नहीं हैं। हम किसी भी जॉब को चॉइस करते हैं तो उस पर अपना 100% नहीं करते हैं। हम अपने एनर्जी को कई चीज़ों में फैला कर रख देते हैं। ये भी जॉब कर लेते हैं, वो भी जॉब कर लेते हैं, ये भी तैयारी कर लेते हैं, वो भी तैयारी कर लेते हैं। थोड़ा जुगाड़ उगाड़ हो जाएगा क्या, थोड़ा शॉर्टकट अपना लेते हैं। किसी नेता से, मंत्री से परिचय है क्या, किसी अधिकारी से मिल लेते हैं, किसी दलाल से मिल लेते हैं। घर वाले से कहते हैं थोड़ा पैसा खर्च कर दो, थोड़ा कोचिंग वाले देखते हैं थोड़ा गेस्ट पेपर मिल जाएगा क्या, थोड़ा ऐसा हो जाएगा क्या, थोड़ा वैसा हो जाएगा क्या। मतलब हम अपने एनर्जी को सब तरफ फैला देते हैं मित्र, और ये हमारे लूजर होने का सबसे पहला कारण है। अमूमन इस समय जितने इस दौर के युवा हैं वे अपने को एक मार्ग में नहीं रख सकते, वे 1000 मार्ग पर अपनी बाहें और अपनी पैर फैला कर रखे हैं मित्रों। तो दो नाव में सवार रखोगे तो फिर दो नाव में आप सवार रखोगे तो फिर आपको कैसे आपका मंजिल मिलेगा, क्योंकि दोनों नाव अलग अलग चलती रहती है। तो सबसे पहला काम तो अपने को दुरुस्त करना। पहला मंत्र है कि हम अपने संघर्षों को केंद्र बिंदु में ले आए और ठीक ठीक वाच कर लें कि वाकई मुझको क्या बनना है और क्यों बनना है, ये बनकर मैं करूँगा क्या, फिर इसका क्या परिणाम होगा, फिर मैं इसका कैसे उपयोग करूँगा। एक कंप्लीट डायग्राम बना लीजिए। यदि आपको डायग्राम नहीं आता है बनाने तो हमारे किसी वीडियो में देखिए, हम आपको इस बात की हमने चर्चा किया है। फिर दूसरा, हम अपने शरीर के बारे में समझें कि मेरा हार्मोन्स और मेरे बीच में कहीं अंतर संघर्ष तो नहीं है। यदि मेरे हार्मोन्स और मेरे काम, मेरे विचार और मेरे एजुकेशन और मेरे जॉब के तैयारी में यदि अंतर संघर्ष आ रहा है तो उस संघर्ष को समझने के लिए, अपनी बायोलॉजिकल एलिमेंट को समझने के लिए आप वीडियो देखिए। आपको उपलब्ध है हमारे सक्सेस मंत्र में, या कहीं से भी देख लीजिए जहां आपको अच्छा लगे। उसके बाद आता है हमारा खान पान, रहन सहन। आप अपने डॉक्टर से मिलिए, डाइटिशियन से मिलिए, आपका वास्तविक डाइट क्या होना चाहिए जिससे आपका शरीर भी संतुलित हो और मन भी संतुलित हो।
और जीवन भी संतुलित हो। और जब हम अपने हार ठीक कर लिए मित्र, जब आप अपना हार ठीक कर लिए तो अब बारी आती आपकी विचार की। तो विचार को ठीक करने के लिए अपने भाव को ठीक करना पड़ेगा। भाव की शुद्धता पहला तत्व, भाव में अंतर संघर्ष ना हो। एक एग्जाम्पल देता हूं। मेरे एक मित्र थे, वे बनना चाहते थे एसपी, लेकिन सदैव वो पुलिस विभाग को गाली दिया करता था और हर बार वो फाइल होकर के आ जाते थे। काबिल था। ऐसे मेरे एक मित्र थे, वे हमेशा कलेक्टर का तारीफ करते थे, बहुत तारीफ करते थे और उसने पूरी पढ़ाई जीवन हर कलेक्टर की तारीफ किया। कलेक्टर के कामकाज की तारीफ किया, धन वैभव का तारीफ किया, उनके रहन सहन को तारीफ करते, जो भी कलेक्टर मिलता उसको श्रद्धा से देखते, उनके साथ वो कहीं ना कहीं मिलने का उपक्रम करते, उनके जीवन शैली देखते कि कितना मेहनत करके ये बना है, हम क्या क्या कर सकते हैं, एक कलेक्टर क्या क्या करता है, कलेक्टर के जीवन में क्या क्या होता है, कैसे संघर्षों से सामना करते हैं, कैसे खुश रहते हैं, कैसे उसका फैमिली अच्छा हो जाता है, कैसे मैंने उसकी एक सकारात्मक चीज़ों पर हमेशा ध्यान। और वो मेरा मित्र कलेक्टर बन गया और उससे ज़्यादा काबिल था। लेकिन ये एसपी बनने वाला जो मेरा मित्र था वो पुलिस आरक्षक बन करके और ड्रग लेकर के अपने जीवन की ऐसी तैसी करने लग गया। एक दिन मुझसे मिला, बोला कि मैं क्या सपना देखा था यार, क्या हो गया? तो मैंने तो सपना देखा था गड्ढा में जाने का। तो रोज़ सपना देखता था अपने को और गड्ढा में डुबा देने का। क्या? अरे भाई, जब तुम एसपी बनने वाले थे, जब तुम्हारे विचार में एसपी बनना था, तो तुम उस पद को बुराई क्यों करते थे? तुम उस पद को हमेशा नफरत से क्यों देखते थे? तुम हमेशा उस पद को लेकर के तुम्हारी भावना बहुत गलत था। तो तुम्हारा अंदर का जो विज्ञान है, साइंस है, ग्रोथ है, अंदर का जो तुम्हारे हार्मोन्स है, वो उससे नफरत करता था। इसलिए जब जब तुम उस परीक्षा में बैठते थे तब तब अंतर संघर्ष होने के कारण तुमको वो बचा लेता था, क्योंकि तुम्हारा अंदर का जो जीवात्मा है वो नहीं चाहता था कि तुम इतने घृणास्पद नौकरी को करो, तुम इतनी नफरत जिसको करते हो तुम उनके साथ अपना काम करो। ऐसे मेरे एक मित्र थे, अपने पत्नी को हमेशा गलत निगाह से देखते थे, गलत बोलते थे, हमेशा गलत ही सोचते थे उसके बारे में। और वो उसके बाद उसकी तलाक हो गया। क्यों? क्योंकि उससे उसका जो भाव था वो गलत था। तो भावना हमारे जीवन को बदल के रख देता है। आप इस साइंस को पढ़े समझ लीजिए, कहीं भी पढ़ लीजिए, बताऊंगा तो लंबा वक्त लगेगा। तो भाव विज्ञान यानी जो साइंस है हमारा, जो हार्मोन्स है और जो हमारी सोच की जो साइंस है, वो कैसे हमारे एनर्जी को बदलता है, कैसे हमारे लाइफ को चेंज करता है, कैसे हमें फेलियर या सक्सेस से भर देता है, इसको आप उसका अध्ययन कर लीजिए मित्र, आपको समझ में आ जाएगा। बात छोटी है लेकिन बहुत बड़ी मार्का की बात है। जब आपका भाव शुद्ध हो जाए, चित्त शुद्ध हो जाए, तो सांसों को शुद्ध कीजिए या तो फिर सांसों को बैलेंस करके अपने भाव को बैलेंस कीजिए। दो मार्ग है, हम सांसों को बैलेंस करके हम भाव को भी बैलेंस कर सकते हैं, या भावना को बैलेंस करके अपने सांसों को बैलेंस कर सकते हैं। इतना यदि बैलेंस हो जाता है तो फिर दुनिया की कोई कठिन परीक्षा नहीं है जिसमें आप पास ना हो, टॉप ना करो और आपको जाप ना लगे। ये आपका पहला मंत्र है मित्र। लेकिन हम इतने कंप्लीट मानव नहीं होते, तो आपके सहयोग के लिए परिश्रम तो सबसे पहला मंत्र है। हर हाल में आपको पूरा जी जान लगाना पड़ेगा, लेकिन आपके सहयोग के लिए कि आपको अंतर संघर्ष से बचाया जाए, आपकी एनर्जी पावर को संघर्षों में खत्म होने से बताई जाए, आपका लाइफ फ्रेंडली बने, आपका विचार फ्रेंडली बने, आपका एनर्जी फ्रेंडली हो। यानी आप जब खुशनुमा माहौल में काम करेंगे, जब आपका सारी एनर्जी खुशनुमा माहौल में होगा, ग्रंथि आपके साथ होगा, हार्मोन्स आपके साथ होगा, विचार आपके साथ होगा, थाट आपका साथ होगा, आपकी योजना आपके साथ होंगी, समय आपका साथ होगा, तत्व आपके साथ होंगे, रस रसायन आपके साथ होंगे, तो आपका साथ होने से क्या होता है, हम कठिन से कठिन कार्य को भी खुशनुमा माहौल में करते हैं, तो उसको कम मेहनत में हम ज़्यादा उत्पादक बना लेते हैं। तो मेहनत भी कम, लागत भी कम और परिणाम ज़्यादा असरकारक हो, ज़्यादा वैल्यू वाला हो, तो कौन नहीं चाहेगा उस रास्ता को अपनाने के लिए। तो आइए जानते हैं, जाप करना है तो जनाब जानिए। पहला जो मंत्र है
उसमें यदि आप खरे खरे हैं तब तो ये सब चीज़ जो भी बताऊंगा वो ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक आपके शरीर में वो होता ही रहेगा, आपको अलग से प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आप उसमें खरे नहीं उतर रहे हैं तब आपको प्रयास करके यह बैलेंस बनाना पड़ेगा, जिससे जनाब आपका जो मनचाहा जाप है वो आपको मिल सके। तो क्या सावधानी करें? यदि आप रात में बेड में बैठ करके कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल से आप जॉब सर्च करते हैं, तब उस समय आपकी दाहिना स्वर चलता रहे, ये ध्यान कर लो। लेकिन यदि आप ऑफलाइन जॉब देखते हैं या दिन में आप जॉब सर्च करते हैं, दिन का कोई भी सा वक्त हो, तब उस समय आप चेक कीजिए आपका बायां स्वर चलता रहे जॉब सर्च करने के लिए, जिससे आपका अंदर की ग्रंथियां, एनर्जी तत्व आपका फ्रेंडली हो सके, आपका मेमोरी पावर सब चीज़ दुरुस्त हो सके, निर्णय लेने में आपको मदद मिल सके। फिर दूसरा काम क्या करना है? यदि हमने ऑफलाइन फॉर्म भर रहे हैं तब तो सूर्य स्वर में ही हम फॉर्म भरें, लेकिन ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं तब ध्यान रखें हमारा बायां नासिका चलता रहे। फॉर्म फिलअप करते शुरुआत में बायां नासिका चले स्वाभाविक रूप से और अपने आप क्रम को बना लेता है। और क्या करें? आप फॉर्म भर लिए, आप फॉर्म भरने के बाद जो जॉब है आपका, अपने मन के अंदर को इस बायां स्वर में 15 मिनट, आधा घंटा, 45 मिनट, जितने आपके श्रद्धा हो, सामर्थ्य हो, उसके अनुसार सांसों को स्थिर करके वह जाप आपकी आवश्यकता नहीं बल्कि उस जाप को आपकी आवश्यकता है, इस बात का अनुभव करो। आपने ये बायां स्वर आप ले लिए, आप होल्ड करके रख दिए, मतलब ज़्यादा दबाव भी नहीं है, वह कुंभक भी नहीं है, आप स्थिर सांस में हैं। अब मान लीजिए आप अनुभव करते हैं आपने पीएससी का फॉर्म भरा है, आप चाहते हैं कि आप एसडीएम बन जाए, तो आप महसूस करो कि मेरे राज्य को मेरी ज़रूरत है, मैं एसडीएम बन करके इस राज्य की बेहतरी काम कर रहा हूँ, कल्याण के लिए काम कर रहा हूँ, अद्भुत काम कर रहा हूँ, इस जनता को बहुत मेरी ज़रूरत है, इसलिए मुझको इस पद पर आना चाहिए, इस पद के लिए मुझे अब मैं फिट हूँ, मैं अपने आप को फिट रखा हूँ और मैं और बेहतर मेहनत कर रहा हूँ। ऐसा आप अपने को अनुभव कीजिए। या किसी कंपनी में जाना चाहते हो, चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे शिक्षक हो, यानी जो भी आपकी जॉब क्रिएट करना चाहते हैं, जिस जॉब के लिए आपने फॉर्म भरा, आपको ज़रूरत है, ऐसा जब तक आप सोचेंगे मित्र, तब तक जॉब आपसे दूर रहेगा। उस जॉब को आपकी ज़रूरत है, मैं इतना काबिल हूँ, ऐसा महसूस जब करोगे अपने चेतन मन में, तब वह फॉर्म जिसने आपने फिलअप किया है वह जॉब आपकी ओर आकर्षित होगा। मान लीजिए मेरे पास 1 लाख रुपए है, आपके पास 1 रुपया है, अब आपको ज़रूरत है 10,000 की, तो आप मेरे पास जाओगे कि मैं आपके पास जाऊंगा, क्योंकि तब आप मेरे पास आओगे। ऐसे ही यदि कोई जॉब है, उस जॉब में बैठने वाला व्यक्ति उस जॉब के लिए यदि वो बहुत ज़्यादा काम के वैल्यू वाला है, तो वो जॉब खुद उनको अपनी ओर आकर्षित करेगा, कहेगा आइए, हमें आपकी ज़रूरत है। अभी क्या करते हैं आप जॉब की तलाश में, आप जॉब के लिए मारामारी करते हो, आप ये सोचते हो ये जॉब मुझे मिल जाएगा यार, तो मैं शादी कर लूँगा, मैं एक लड़की पटा रखा है, उससे मेरी बन जाएगी और हम दोनों ऐश करेंगे, और ये है वो है, मतलब टोटली आपने गुड़ गोबर कर दिया है अपने ज्ञान का और अपने सोच का और अपने दिमाग के कंडम करके रखा है। तो पहले इस फिलॉसफी को समझो, इस साइंस को समझो, इसलिए आप मारे मारे भागते रहते हैं और वो जॉब धकिया फिरते रहता है। तो पहला इसको ठीक करना। अब फिर क्या करें? आपने फॉर्म भर ली,
आपने अवधारणा भी करते हो। अब रोज़ आपको ये 10 मिनट का अवधारणा करना पड़ेगा फॉर्म भरने के बाद। इसलिए 1000 फॉर्म मत भरो, एक टाइप की जॉब का फॉर्म भरो, भले एक टाइप का 1000 फॉर्म भरो। जैसे आपको इंजीनियर हो, आप कोडिंग जानते हो, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो, तो जितनी भी कंपनियां हैं सब में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए ही अप्लाई करो, चाहे गवर्नमेंट का हो या कंपनी का हो। यानी टाइप आपका एक हो, टाइप में बदलाव ना हो। जैसे आप पीएससी करना चाहते हो तो हर राज्य के आप पीएससी में बैठिए, जाइए, एक टाइप की चीज़ में बैठिए, एक टाइप के फॉर्म भरिए, एक टाइप की अवधारणा कीजिए, तो आंतरिक संघर्ष से बचोगे और वो ऊर्जा आपका पूरा का पूरा फिर बुस्ट होकर के जेट की तरह आपको उछाल देगा। अब क्या करें, आपने यदि दिन में तैयारी करना है मित्र, तो पहले आप 15 मिनट चंद्र सांसें ले लो और सांसों को स्थिर करके आप जरूर इस बात का अंदर में ध्यान करना कि आपका मस्तिष्क आप जो पढ़ रहे हैं उसे मेमोराइज कर लेता है। अद्भुत है। और जब आप चाहते हो उस समय आपको जानकारी ला के दे देता है बिना कोई देर किए। अद्भुत है। मैं जिस समय मैं चाहता हूँ मुझे मेरी जानकारी मुझे मिल जाता है। इस भाव को इमेजिंग करें, अनुभव करें, 15 मिनट का समय लगाएं और उसके बाद आप अपनी तैयारी में लग जाइए। और जब आप अपने जो बैठकी है उसको समाप्त करते हैं, मतलब आपने तैयारी करना शुरू किया, अब बीच में लंच करना चाहते हो, ब्रेक करना चाहते हो, कहीं जाना चाहते हो, कुछ भी काम आ गया जाना चाहते हो, तो 15 मिनट आप सूर्य सांसें स्थिर करें। कुंभक नहीं करना, स्थिर करें, मतलब दबाव नहीं डालना है। और सोचे कि जितना भी आपने तैयारी किया है वो सब आपका अवचेतन मन में संग्रह हो गया है, सेव हो गया है। ज़रूरत पड़ने पर वो आपको याद आ जाएगा। धन्यवाद। 15 मिनट के लिए आप बार बार इसको धन्यवाद से भरिए, इमेजिंग कीजिए। यदि रात में आप करते हैं तो इसको जस्ट उल्टा कर लीजिए। इसे हम अवचेतन संवाद कहते हैं। तैयारी कुछ इस तरह से करें। अब परीक्षा में बैठना है मित्र, तो परीक्षाएं तो दिन में ही होती है, तो आप घर से चलो तो 15 मिनट का चंद्र सांसें ले लो और अनुभव करो कि परीक्षा में जितना भी प्रश्न आया आपने हल कर लिया और बड़े खुश हो, बड़े चित्त आनंद है, खुशी से भरे हुए। जाइए एग्जाम में बैठिए, मत ध्यान दीजिए कौन सा नाड़ी चल रहा है, क्योंकि जब आप घर से जब चंद्र नाड़ी में चलोगे तो स्वाभाविक रूप से परीक्षा हाल में आपकी चंद्र नाड़ी ऑटोमेटिक आ जाएगा। या आने में थोड़ा विलंब है तो थोड़ी सी आप प्रेस कर लो, घर को याद कर लो जिस समय आप चले थे। जैसे ही आप चले थे उस क्षण को याद करोगे तो आपकी सांसें स्वाभाविक रूप से वो चंद्र सांसों में आ जाएगा और आपको वहाँ ऐसा करने की जरूरत भी नहीं होगा। अब समापन करते समय थोड़ी सी आप अपनी बाएं आंख का बंद कर लो, दाहिने से आप सांसें भरें, स्थिर करें और बोलें कि अद्भुत है, हमने पूरा प्रश्न हल किया है और मैं उस पद पर पहुंच चुका हूं और मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूं। यह भाव मन के अंदर, चित्त के अंदर में आप लाएं। यह मत सोचे कि आपने कितना बना लिया है, कितना अंक कहा गया यार, क्या हो गया। ऊहापोह में मत रहिए, उलझन में मत रहिए। इस तरह से उलझन से बचिए। बाहर में आकर के दोस्तों के साथ भी कई तरह की बातें ना करें कि कितने अंक बनाए यार, ये तो मैं ये हो गया यार, मेरा तो डैमेज हो गया यार, मेरा तो फलाना हो गया यार, पता नहीं होगा कि नहीं होगा यार, आजकल बड़ा भ्रष्टाचार है यार। यानी आप संघर्ष जितना ज़्यादा करोगे अपने से, उतना ही अपने जॉब से दूर रहोगे, और जितना संघर्ष से बचोगे उतना ही आप अपने जॉब के करीब रहोगे। पहला फार्मूला तो यही है। इसलिए दोस्तों से बात करते समय भी इस बात का ध्यान रखें कि आप नकारात्मक बातें नहीं करेंगे, आप संघर्ष वाली बात नहीं करेंगे, आप ज्वेलसी वाली बात नहीं करेंगे, आप फैल होने वाली बात नहीं करेंगे, आप टकराहट वाली बात नहीं करेंगे, आप अंतर्द्वंद वाली बात नहीं करेंगे। और इसके बाद मित्र यदि आ जाता है, हो सकता है कि पहले आप पूर्ण रूप से प्रयास में सफल ना हो, लेकिन आप छोड़िए मत, धीरे धीरे अभ्यास करते रहिए। और करत अभ्यास के जड़मति खुद सुजान, आपने पढ़ा भी होगा। तो आप मेरे मित्र क्या सोचते हैं कि गुरुजी ने बताया है, मैं पहले बार किया हूँ, मैं सफल नहीं हुआ। तो मित्र आपके इतने साल से जो गंदगी बैठा हुआ था
जो मलमा बैठा हुआ था, अरे भाई उसको सफाई करने में थोड़ा वक्त लगेगा ना, धीरज रखिए ना, सब्र करिए ना, प्रयास करते रहिए ना, अभ्यास करते रहिए ना, सब्र कीजिए, अभ्यास कीजिए। अभ्यास अभ्यास और अभ्यास, ये है सफलता का मूल मंत्र। आप अभ्यास करते रहेंगे, अपना काम करते रहेंगे, आपके अंतर्द्वंद खत्म होगा, आपके अंदर की सारी चीज़ें जब बैलेंस में आएगा, स्वाभाविक रूप से फिर आपका एनर्जी आपको उछाल देगा। प्रतीक्षा कर लीजिए थोड़ा सब्र के साथ में। अब बेसब्री मत बनिए, ये बेसब्री का गुण को भी आप थोड़ा सा बचा के रखिए बाहर के लिए। सब्र का गुण पालिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्र का गुण पालिए। अभ्यास और सब्र, अभ्यास और सब्र, ये दो पैर है, अभ्यास और सब्र, और दो आंखें हैं, मेहनत करना और विश्वास रखना। तो मित्रों, अब यदि हम आ जाते हैं, अब वहाँ पर आ जाते हैं, साक्षात्कार में आ जाते हैं, इंटरव्यू में आ जाते हैं। तो इंटरव्यू में आ जाते हैं तब हम क्या करें, घर में हम तैयारी करें। घर में 45 मिनट हम चंद्र सांसें का अभ्यास करें, और चंद्र सांसें जब लेते रहें तो बीच बीच में जो हमको साकार ध्यान करना है, इमेजिंग करना है, वो ये है कि हृदय में पूर्ण विश्वास रखें कि आपका सिलेक्शन हो चुका है और आप उस पद पर विराजमान हो और आप काम कर रहे हो। आप जितने भी इंटरव्यू लेने वाले हैं सब आपके फेवर में है, सब ने आपको सहयोग किया, और आपके मुस्कुराहट में और आपके व्यक्तित्व देख करके हर इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति आपको शाबाशी दिया, थैंक यू दिया, और आपका सिलेक्शन हो गया है और आप उस पद पर हो और आप अपनी सेवाएं दे रहे हो, बेहतरी के लिए सेवाएं दे रहे हो, दुनिया को शानदार बनाने की सेवाएं दे रहे हो। आप इस भाव से चित्त को प्रसन्न करिए। 45 मिनट का चंद्र सांसें लीजिए और 15 मिनट का सूर्य सांसें लीजिए, और उसके बाद आप 5 मिनट सम सांसें कर लीजिए और यह भाव बनाए रखिए। मित्र, आप इसके बाद इंटरव्यू में जाइए, और जब इंटरव्यू में जाएं, जब आपकी प्रतीक्षा हो, जब आप बैठे रहो, तो ज़्यादा किसी से बात ना करें। आप जो घर में जिस भाव में थे उसी भाव में आप डूबे रहने की कोशिश करो। भले आपकी आँख खुले रहे, आप इधर लोगों को देखते रहें, कुछ भी करें, लेकिन आपकी अंतर जगत उसी भाव में बना रहे। और जब आप जाओगे इंटरव्यू देने के लिए तो आपकी तैयारी है, आप पूर्ण विश्वास में हो, आपके चेहरा में मुस्कुराहट है, और आप जानते हो कि उस पद को आपकी ज़रूरत है। तो आप में क्या क्या विशेषताएं हैं, आप में कौन कौन सा टैलेंट है, आपकी निर्णय लेने की क्षमता क्या है, बात को समझने की क्षमता क्या है, आप में वाक्पटुता कितनी है, आपकी हैबिट्स कितना शानदार है, आप बातों को कैसे सुनते हैं, कैसे समझते हैं, फिर किस तरह से आप जवाब देते हैं, इसका आपने पूर्वाभ्यास पहले से करके रखा हुआ है, और इसी चीज़ को वहाँ प्रस्तुत करना है। इस चीज़ को आप प्रस्तुत कर लेते हो तो आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन होना तय है। तो पहले डेमो आप घर में करें, कुछ दिन तक डेमो करते रहें, वही डेमो यहाँ आप दिखाएंगे, और आप लवरेज रहेंगे अपने बातों में। बिल्कुल ना घबराएं, हृदय को आप शांत रखें, हार्ट बीट बिल्कुल ना बढ़ने दें। चंद्र सांसें लेंगे तो हार्ट बीट नहीं बढ़ेगा। इस तरह से आप देखते हैं कि जॉब तक आप नहीं पहुँच रहे हैं, बल्कि आप तक जॉब आ चुका है। जॉब के लिए मारामारी नहीं, आप यह देखो कि आपके अनुरूप जो जॉब है वो आप तक आकर्षित हो रहा है, खुद चलकर आप तक जॉब आ रहा है, और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी कर रहे हो और धन्यवाद से भर रहे हो। मित्रों, जिस दिन आप इतना अपनी तैयारी कर लेते हो, यकीनन मेरा वो नौजवान एक शानदार जॉब करेगा और अपने घर में समृद्धि भी लाएगा, सुख भी लाएगा, आनंद भी लाएगा, और बेहतरीन जीवन जिएगा, और इस संसार को समृद्धि को ले चलेगा। तो मेरी शुभकामना कि आप अपने को जॉब की तरफ ना भेजें, बल्कि जॉब आपकी तरफ आकर्षित हो। बस वह काम करें कि जॉब स्वयं आकर्षित होकर के आपके अवचेतन तक, आपकी ऊर्जा तक, आप तक वो चल करके खुद आए, और आप उस जॉब को बेहतरी से करो। धन्यवाद।